आज हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स के बारे में, बिहार के समान करंट जो नमस्कार, आप सभी इस वीडियो को देखें। आज के सेशन में, आज के वीडियो में बिहार के समान करंट अफेयर्स के बारे में जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार के पीसीएस, एसएससी, बीपीएससी, एडीओ इत्यादि परीक्षाओं में अवश्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न रहेंगे। बहुत ही सरल भाषा में बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को, इस करंट अफेयर्स को देखें और बिहार के समान ज्ञान करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी सहयोग मिलेगा, जहाँ तक हमें पूर्ण विश्वास है। कि चलिए, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी 72वीं बीपीएससी परीक्षा का डेट पीटी के लिए स्थगित हो गया है अपने कारणों से। तो हम लोग देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। सभी लोग हम जानते हैं कौन है सम्राट चौधरी है। यह कैवें मुख्यमंत्री हैं, 24वें मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री के रूप में बने। इन्होंने 2026 में प्रशासनिक विभाग के 48 ढांचा बनाए। 48 विभागों में प्रशासनिक विभाग के कितने हैं? 48 विभाग बनाए। प्रशासनिक के 48 विभाग बनाए। बिहार दिवस सब लोग जानते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 2026 में यह 114वां बिहार दिवस होगा। 2026 में यह 114वां बिहार दिवस होगा। माने क्वेश्चन आएगा कि यह बिहार दिवस कैमा है, तो 114। इसका थीम क्या है? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार इस बार का थीम है। अब हम देखते हैं पेपरलेस जिला। बिहार के कौन से जिला पेपरलेस बना है? तो मधुबनी बना है। कौन बना है? मधुबनी बना है, पेपरलेस जिला। जहाँ पर पेपर का उपयोग नहीं होगा, कागज कलम का उपयोग नहीं होगा, सब डिजिटल वर्क होंगे। मरौरा रेल इंजन बनता है मरौरा में, तो मरौरा का बना हुआ, बिहार के मरौरा का बना हुआ रेल इंजन गिनी देश में निर्यात किया जाएगा। किस देश में? गिनी। जीविका दीदी के हाट बिहार के किस जिले में खुलेंगे? नालंदा में खुलेंगे, जो तेलहारा में है। कहाँ खुलेंगे? नालंदा के तेलहारा में। पिंक बस चालक, पिंक बस जो है मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बिहार सरकार के द्वारा यात्री सेवाओं के लिए दी गई है, जिसकी प्रथम चालिका रागिनी कुमारी बनी। प्रथम चालिका कौन बनी? रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी पहला बस ड्राइवर लड़की में होगी। आईआईटी पटना का नाम सब लोग जानते हैं। इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया।
इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर निर्माण किया जिसका नाम था परम रुद्र होगा। जिसका नाम क्या होगा? परम रुद्र होगा। ई ग्राम कचहरी प्रथम पूरे भारत में प्रथम ई ग्राम कचहरी की कोशिश कौन किया? बिहार में प्रथम ग्राम कचहरी बिहार में। जेपी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय, जेपी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय भारत के प्रथम विश्वविद्यालय होंगे, कौशल विश्वविद्यालय, जो पटना में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? पटना में खुलेगा। इसका कुलपति कौन होगा? दीपक आनंद। प्रथम कुलपति भी हो जाएगा, प्रथम कुलपति हो जाएगा, प्रथम कुलपति दीपक आनंद। जेपी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय। हल्दी क्लस्टर, हल्दी के लिए क्लस्टर सेंटर मुजफ्फरपुर जिला के सकरा में बनाए जाएंगे। हल्दी क्लस्टर मुजफ्फरपुर के सकरा में। सकरा क्या है? प्रखंड का नाम है। विश्व का पहला राष्ट्रीय फॉरेस्ट विज्ञान विश्वविद्यालय बता रहा है कि विश्व का पहला राष्ट्रीय फॉरेस्ट विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? पुनपुन यानी पटना में, पुनपुन पटना में। यह भी है क्वेश्चन हो जाए, भी है। यानी विश्व का पहला राष्ट्रीय फॉरेस्ट विज्ञान विश्वविद्यालय पुनपुन में खुलेगा। ई वोटिंग प्रक्रिया का गठन करने वाला राज्य बना कौन? बिहार। ई वोटिंग प्रक्रिया का पहला राज्य कौन बना? बिहार। भारत के पहला राज्य है बिहार, जहाँ पर ई वोटिंग प्रक्रिया सिस्टम अपनाया गया। ई मतदाता पहला कौन होगा? भारत की विभा कुमारी। कौन हो गया? विभा कुमारी। विभा कुमारी का घर क्या है? पकड़ी दयाल। पकड़ी दयाल कहाँ पड़ता है? पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में पकड़ी दयाल है। विभा कुमारी ई मतदाता बनी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग सबसे बड़ा हम लोग स्टैचू ऑफ विजडम को देखते हैं, जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जिनका ऊंचाई 182 मीटर मात्र है। लेकिन आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पर पटना के गंगा नदी के किनारे स्टैचू जो बनने वाला है, इसकी 243 मीटर ऊंचाई माना जा रहा है, जो यह सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ विजडम होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मूर्ति बनेगा, जिसकी ऊंचाई 243 है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 182 मीटर मात्र है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जी जैन आबादी हम लोग वही चर्चा में अभी है। जी जैन, इसके लिए पूरे भारत में यंग पुरुष, लेडीज, सभी लोग भारत के नागरिक इस आंदोलन को करने में आगे बढ़ रहे हैं। यह आवश्यक भी है कि बेरोजगारी की समस्या, नौकरी की कमी सब देखने को मिल रहा है। तो जी जैन क्या है? जैन जेड आबादी सबसे अधिक पूरे भारत में। जी जेड की आबादी पूरे भारत में सबसे अधिक बिहार में है। सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में है जी जैन की आबादी। अब जी जैन क्या है? 1997 के बाद जो आदमी जन्म लिया है और 2012 के बीच जो जन्मे व्यक्ति हैं, वह जेन जेड में आ गए। इस बीच में पूरे भारत में बेरोजगारी की दौर अधिक आ गया, जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना लोग किए, यह संगठन बनाया, धरना प्रदर्शन किए। चलिए, ये हो गया जैन जी के बारे में। सबसे अधिक आबादी भारत में बिहार की है, जिसका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच के
बीच के जन्मे व्यक्ति इसमें या नागरिक आते हैं। आप ये देखते हैं गीत संरक्षण सह प्रजनन केंद्र। अब हम लोग देखते हैं गीत विलुप्त होने हो रहा है, जो हम लोग रामायण में भी देखे। गीत का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था सीता जी के खोजने के लिए, जिसकी संख्या अपने भारत में कम हो रहा है। तो बिहार में पहला गीत संरक्षण सह प्रजनन केंद्र की स्थापना वाल्मीकि टाइगर पश्चिमी चंपारण में किया गया, क्योंकि गीदों की संख्या को बढ़ाने के लिए संरक्षण के साथ स्वप्रजनन इसकी जनसंख्या को भी बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। पहला ठोस कचरा प्रबंधन, बिहार के पहला ठोस कचरा प्रबंधन कहाँ होगा? पटना में खुलेगा। पहला बकरा सीमेंट स्टेशन, बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन गया जी में। पहले गया जी का नाम पहले गया था, अभी गया जी हो गया। पहला वन जीव इको पार्क, बिहार का पहला वन जीव इको पार्क कैमूर में खुलेगा। पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार पूर्णिया में, पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार पूर्णिया में। दूसरा दरभंगा में। पहला लेदर पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर में, पहला लेदर पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। AI का पहला साइबर कॉल सेंटर भारत का, AI का पहला साइबर कॉल सेंटर पटना में खुलेंगे। भारत का पहला 12 पक्की सड़कों को जोड़ने वाली बिहार पहली राज्य बन गई है। 12 क्या है? वैसी सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना में बिहार पहला राज्य बन गया है। जल निकाय एटलस, जल जीवन हरियाली से संबंधित है। बिहार प्रथम राज्य बन गया है, बिहार इसमें प्रथम राज्य बन गया। ज्ञान भारतम मिशन जो शुरू किया गया था पांडुलिपियों को संरक्षण के लिए, यानी पांडुलिपि जो हम लोग पहले जो लिखे हुए हैं आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले का जो लिखावट है या मूर्ति है या उस समय के वस्तु है, उस पांडुलिपियों को संरक्षण और डिजिटलीकरण में मधुबनी जिला सबसे आगे है। कौन जिला? मधुबनी। आज के मुख्य रूप से अब यहाँ पर एक और देखते हैं, मखाना बोर्ड की स्थापना पूर्णिया जिला में किया गया। मखाना बोर्ड कहाँ की स्थापना? पूर्णिया जिला में किया गया है। यह देश का पहला मखाना बोर्ड होगा। यहाँ कहाँ पर हो गया? पूर्णिया में। पूर्णिया कहाँ है? बिहार के एक जिला है। मशरूम है बिहार, उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान है, जो देश के कुल 11% मशरूम बिहार उत्पादन करता है और भारत के यह पहला राज्य बन गया है। आप लोग इस वीडियो को देखें और समझें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।